Good afternoon to everyone, बच्चे. In the previous lecture, we have completed the asexual methods of reproduction. What's our today's topic? Our today's topic is sexual reproduction in plants. What is the definition? Sexual reproduction in plants. You already know what is the definition of sexual reproduction. Sexual reproduction, there is a formation of the new cell with the involvement of the gametes. Sexual reproduction में क्या important है बच्चे? One is male, other is female. Male or female reproductive organs. राइट ऑर्गन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ प्लांट्स, जिन प्लांट्स पे फ्लावर्स लगते हैं बच्चे, दोज प्लांट्स हु हैज फ्लावर्स, ध्यान से सुनना इस बात को, द प्लांट्स विच बियर द फ्लावर्स या जिन प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं दे डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिकॉज उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्यों होती है? बिकॉज जो फ्लावर है वो ऐसा पार्ट है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है. सो जिन प्लांट्स के फ्लावर्स हैं दे शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो कौन सी रिप्रोडक्शन शो करेंगे बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे. एसेक्सुअल के हमने सभी मेथड्स कर लिए और आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे. और इन फ्लावरिंग प्लांट्स को करने के लिए सबसे पहले आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर है. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का जो डायग्राम है वो फ्लावर के पार्ट्स को भी डिस्कस करेगा और साथ ही साथ प्रोसेस को भी डिस्कस करेगा. प्रोसेस को डिस्कस करते हुए हमें पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है. और मैं इस तरीके से फ्लावर का डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी बच्चे, सो दैट कि इट इज इजी फॉर टू यू पीपल कि कैसे बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है फ्लावर के. फ्लावर का डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ए लॉन्ग क्वेश्चन, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसलिए इसको ड्रॉ कैसे करना है और इसको समझना कैसे है, बिल्कुल जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगी, जैसे जैसे मैं बताऊंगी, आप भी उसको वैसे ही फॉलो करोगे और उसकी प्रैक्टिस भी वैसे ही करोगे. अभी अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड करा कि फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल, और सेकंड क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो फर्टिलाइजेशन होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है देन न्यू सेल फॉर्म होता है. वो प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम आपको बताऊं मैं यहाँ पर, तो इट इज ए स्टेमन. क्या नाम है इसका? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है बच्चे? स्टेमन. स्टेमन जो है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड द स्टेमन, राइट? दिस स्टेमन इज divided into two parts. Upper part is called anther. इस तरीके से upper part का डायग्राम है, इसे हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं. और इस तरीके से इसका लोअर पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं. इट मींस द स्टेमन हैज one upper part which is called anther and one lower part which is called filament. The upper part which is called anther has the pollen grains. इस अपर पार्ट के पास क्या है? पोलन ग्रेन्स है, राइट? ये आपका स्टेमन का डायग्राम है.
stamen is divided into two parts. The upper part is called anther and the lower part is called filament. The upper part has the pollen grains. Pollen grains which can जो है वो reproduction में जो help करेंगे, they are called pollen grains. कैसे करेंगे ये अभी हम डिस्कस करेंगे. आज का हमारा कंप्लीट डिटेल ही यही है कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है. अभी आपको मैंने सिर्फ ड्रॉ करके क्या बताया है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ करने जा रही हूं. द नेम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टिल और इसका दूसरा नाम क्या है, कार्पल. पिस्टिल और कार्पल इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. राइट, इसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा. नंबर 2 को बोलते हैं स्टाइल, नोट डाउन करना है आपने भी. और नंबर 3 को बोलते हैं ओवरी. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, मिडल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल and the lower part is called ovary. Now come to the structure. Structure कैसा होता है, ये शेप का इसका डायग्राम है अपर पार्ट का. ये क्या है आपका अपर पार्ट. अपर पार्ट के बाद आपका आया मिडल पार्ट. इस अपर पार्ट को आपने क्या लेबल करना है, स्टिग्मा. बच्चे आपको अगर बोर्ड एग्जाम में फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, तो आपने फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो दिखाने ही दिखाने हैं और उसके अलावा आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग से ड्रॉ करने हैं. वो आपको बहुत ही ज्यादा आपका पेपर का इम्पैक्ट बनाएगा कि आपको हाईलाइट करने हैं कि इस फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करने हैं. तो फीमेल में सबसे ऊपर क्या हुआ, स्टिग्मा. ये है आपका मिडल पार्ट, इसे क्या कहा, स्टाइल. और यहां से स्टाइल के बाद यहां से इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं. राइट, इस ओवरी के अंदर, ये ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चे, ओव्यूल्स. क्या होते हैं ओवरी के अंदर बच्चे, ओव्यूल्स होते हैं. और ये देखो मैंने इसको लेबल किया ओव्यूल्स, और इसे हम एग सेल भी कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको, एग सेल भी बोलते हैं. अभी अभी मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ करके दिखाया था सेपरेटली. यहां पर मैंने ड्रॉ करा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेपरेटली ड्रॉ करा. अब यही दोनों पार्ट्स हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में ड्रॉ करेंगे. राइट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत कंपल्सरी हैं. कैसे पोजीशन में है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को स्टडी करें तो हम ड्रॉ करेंगे ऐसे. यहां से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज इट, इट इज ए फिलामेंट. ये क्या है, फिलामेंट है. फिलामेंट के ऊपर जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, दिस इज कॉल्ड द एंथर. लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंथर है ये फिलामेंट है. सपोज अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ एंड लेबल, देन आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको ड्रॉ और लेबल ही करना है. जब आपको आता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, तब आपको ड्रॉ भी करना है, लेबल भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है. राइट, तब आपको एक्सप्लेन करना है जब आपको एक्सप्लेन पूछा हो. नाउ मूव टू द पॉइंट कि यहां पर मैंने ड्रॉ करा एंथर, फिलामेंट, और यहां पर मैंने ड्रॉ करे पोलन ग्रेन्स. राइट, यहां मैंने ड्रॉ करे पोलन ग्रेन्स. इस साइड पे भी मैं बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रही हूं. ये मैंने ड्रॉ करा एंथर, इसके नीचे मैंने ड्रॉ करे फिलामेंट, और इसके अंदर मैंने ड्रॉ करे पोलन ग्रेन्स. ठीक है, अब आ जाओ इन दोनों का सेंटर. अब इन दोनों के सेंटर में हमने क्या ड्रॉ करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन.
अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने कहां से स्टार्ट किया था, अपर पार्ट से, इस शेप का अपर पार्ट लिया, फिर यहाँ पर मैंने मिडल पार्ट ड्रॉ करा, इस अपर पार्ट को मैंने क्या लेबल करना है, सिग्मा, ये मिडल पार्ट को मैंने क्या लेबल करना है, स्टाइप, और फिर लोअर पार्ट को मैंने क्या लेबल करना है, ओवरी, राइट, इसको मैंने लेबल किया ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स है, ओवरी कंटेन द ओव्यूल्स, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको वन ओव्यूल दिखाऊंगी, क्यों वन ओव्यूल ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन अभी शो करूंगी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ओव्यूल ड्रॉ करा है, अदरवाइज एक ओव्यूल नहीं होता इसके अंदर, देयर आर नंबर ऑफ ओव्यूल्स, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक ओव्यूल ड्रॉ करा है सो दैट आई विल टेल यू द फर्टिलाइजेशन। अब ये मैंने एंथर ऑफ फिलामेंट जो ड्रॉ करा, अब आपको लेबलिंग कैसे करनी है, यहाँ पर एक बड़ी सी ब्रैकेट दोगे और यहाँ पर आप लेबल करोगे स्टेमन, और स्टेमन के साथ आप ब्रैकेट में लिखोगे इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहाँ पर जो मैंने 3 लेबलिंग करी है इसको भी आप ब्रैकेट में लेकर क्या लेबल करोगे, दैट इज द पिस्टिल, और यहाँ आप इसको कार्पल भी कह सकते हो, पिस्टिल और कार्पल, और साथ में आप क्या लेबल करोगे, इट इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। अब ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब आपको पता है कि फ्लावर के अंदर एक कलरफुल पार्ट होता है और उस कलरफुल पार्ट को हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स का काम क्या होता है, जैसे रोज है तो वो पेटल्स कौन से कलर की होंगी, रेड, सनफ्लावर है तो वो पेटल्स कौन से कलर की होंगी, येलो। अब पेटल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फ्लावर्स। अब ये पेटल्स का काम क्या है, पेटल्स जो हैं पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं सो दैट इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों, फ्लावर के ऊपर आए और पॉलिनेशन में हेल्प करें। लेकिन पॉलिनेशन अभी हमने समझी नहीं है, तो अभी मैं आपको पॉलिनेशन बताऊंगी, लेकिन पहले हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, पेटल्स। फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करते हुए यहाँ पर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर मैं आउटर कवरिंग दे, ये आउटर कवरिंग जो मैंने दी है, व्हाट इज इट, इट इज द पेटल, इसको मैंने लेबल कर दिया पेटल्स, राइट। ये हमारी पेटल्स होगी। और अगर आप ओरिजिनली फ्लावर को आज स्टडी करो, आपके आसपास फ्लावर्स होंगे, तो आपने हमेशा देखा होगा कि फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, उस पेटल्स के बाहर एक ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर सबसे आउटर में, ये मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द आउटसाइड, सबसे आउटर रोल होता है पेटल्स के भी बाहर, और उस ग्रीन को क्या कहते हैं हम, सेपल्स। उस ग्रीन स्ट्रक्चर को हमने क्या लेबल करा, दीज आर द सेपल्स, आउटर रोल ऑफ द फ्लावर। अब आ जाओ बेस, अब हमने बेस पे आ जाना है। ये जितने भी पार्ट्स मैंने ड्रॉ करे हैं, स्टेमन करा है, पिस्टिल करा है, देन मैंने पेटल्स करी है, सेपल्स करी है, यहाँ पर इन सबको होल्ड करना है। सबको जो होल्ड कर रहा है, यानी कि जो फ्लावर का बेस है, जिसने सारे पार्ट्स को होल्ड कर रखा है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द रिसेप्टेकल, राइट। जिसने सारे पार्ट्स को होल्ड कर रखा है उसको हमने लेबल क्या करा, रिसेप्टेकल। इस तरह से हमने डायग्राम को ड्रॉ करके फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, जिसके अंदर हमने सारे पार्ट्स को लेबल कर दिया, ड्रॉ कर दिया, मेल पार्ट से स्टार्ट करा और रिसेप्टेकल पे एंड कर दिया। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का डायग्राम है। नाउ कम टू द पॉइंट हाउ वी एक्सप्लेन इट। जब हमने इसको एक्सप्लेन करना है तो हमने इसके बेस से स्टार्ट करना है। बेस क्या है इसका, रिसेप्टेकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। द फ्लावर हैज द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। नंबर 1 is called the receptacle.
क्या उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच्ड. Again I am telling you, the base of the flower to which all the parts of the flower are attached. फ्लावर का वो बेस जिसके पास सारे के सारे फ्लावर के पार्ट्स जिसके साथ अटैच है, उसे हमने क्या बोला? रिसेप्टेकल. सेकेंड हेडिंग हमारा बनेगा सेपल्स. द सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. जो हमने समझा है, हमने बुकिश रट्टाफिकेशन नहीं करनी. अभी अभी हमने जो समझा है, जैसे जैसे समझा है, जैसे जैसे ड्रॉ करा है, बिल्कुल वैसे वैसे ही उसे एक्सप्लेन करना है, सो दैट कि हमें लर्न करने की जरूरत ना पड़े. जो डायग्राम में है हम वही लिखें. सेपल्स को क्या लिखेंगे? द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल. मैंने तुम्हें अभी ड्रॉ करके दिखाए हैं कौन से सर्कल में है. दीज आर द सेपल्स, these are the outermost circle, this is the base of the flower, this is called the receptacle. तो sepals को हम क्या कहेंगे? These are the green leaf like structures present in the outermost circle of the flower are called the sepals. समझ आ गई? और अगर आपको इसकी और डिटेल में जाना है, सारी सेपल्स को कंबाइन कर दो, तो इसके लिए एक कोलेक्टिवली जब सारी सेपल्स को कोलेक्ट कर लिया, तब इसके लिए एक कोलेक्टिवली वर्ड है कैलेक्स. CALYX. टुगेदर. सारी सेपल्स को जब इकट्ठा कर दो टुगेदर, तो हमारे पास वर्ड क्या आया? कैलेक्स. देन उसके बाद आप क्या एक्सप्लेन करोगे? पेटल्स. पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर. सबको पता है कि रोज है तो रेड है, सनफ्लावर है तो येलो है. तो पेटल्स जो हैं वो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होती हैं. दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. अभी स्ट्रक्चर खत्म करते ही मैं तुम्हें पॉलिनेशन एक्सप्लेन करूंगी कि पॉलिनेशन होती क्या है और कैसे होती है. नाउ मूव टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जैसे हमने ड्रॉ करा है, इट इज कॉल्ड स्टेमन. It is divided into two parts. The upper part is called anther and the lower part is called filament. Anther contains the pollen grain. Pollen grains are the structures which help with the pollination. Next, आप heading दोगे carpel. Carpel is the female part of the flower. It is further divided into three subparts. The upper part is called stigma. The middle part is called style and the lower part is called the ovary. Ovary contain the ovules, right? Male and female parts help in the sexual reproduction. अब sexual reproduction समझने से पहले हमें दो words समझने हैं. One is called pollination and other is called fertilization. Second word हमें क्या समझना है? Fertilization. पहले हम वर्ड समझेंगे पोलिनेशन. अब ये देखो, ये क्या है? आपका स्टिग्मा. स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पल का. ये क्या है? एंथर. एंथर किसका पार्ट है? स्टेमन का, यानी कि मेल पार्ट का पार्ट है. और एंथर के पास क्या है? पोलन ग्रेन्स. अब हम पोलिनेशन समझने जा रहे हैं. जब इंसेक्ट्स पेटल्स के कलरफुल पार्ट की वजह से, कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट्स इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और आकर बैठते हैं, तो ये पोलन ग्रेन्स उनके पैरों के साथ क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं. ये पोलन ग्रेन्स, और भी मेथड है इन पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, बाय द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, राइट. तो ये जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं? जब वो फ्लावर के ऊपर आते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स उनके पैरों के साथ स्टिक हो जाते हैं. अब ये पोलन ग्रेन्स देखो एंथर के पास है. जब ये पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट की हेल्प से एंथर से कहां आ गए? स्टिग्मा. ये मैंने एरो से शो करा है, ध्यान से देखो इसको. एंथर से कहां पर आ गए? स्टिग्मा में.
आई होप सो कि आपको एरो क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो एंथर से कहाँ आ गई ये पोलन ग्रेन? एंथर किसका पार्ट है? स्टेमन का। एंथर से कहां पर आ गए? फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में। तो इसका मतलब पोलिनेशन की डेफिनेशन यहां से क्या बनेगी? बिल्कुल जैसे हमने डायग्राम में देख रहे हैं वैसे वैसे डेफिनेशन बनाएंगे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब कहां से ट्रांसफर हुआ है? फ्रॉम द एंथर। एंथर किसका पार्ट है? ऑफ द स्टेमन। कहां पहुंचे हैं? स्टिग्मा पे। टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट है? ऑफ द कार्पल। समझ आई मेरी बात? व्हाट इज पोलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सिर्फ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहां से? अपने मन में सोचो कहां से। डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा जब आप डेफिनेशन के साथ क्वेश्चंस करोगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन। एंथर किसका पार्ट है? वो हमने अपनी डेफिनेशन में क्लियर कर दिया साथ में, ऑफ द स्टेमन। ठीक है। टू कहां पहुंचे? स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा किसका पार्ट है? ये भी हमने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया, स्टिग्मा पार्ट है कार्पल का। तो पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या हुई? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल is called pollination. Is called pollination. But यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। Pollination is of two types. Number one, self pollination. Number two, cross pollination. Number one क्या है? Self pollination. Number two क्या है? Cross pollination. अब ध्यान से सुनना, सेल्फ पोलिनेशन क्या है? दोनों में क्या हो रहा है? चाहे सेल्फ है चाहे क्रॉस है, दोनों में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। एग्री? अब सेल्फ क्या है? सेल्फ का मतलब क्या होता है? अपने आप। और क्रॉस का मतलब होता है दूसरा। अब ध्यान से सुनना, सेल्फ क्या है? when the pollen grains transfer, सुन लो ध्यान से, from the anther to the stigma of same flower. सेल्फ का मतलब यहां पर पता चल गया, ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर को आपने अंडरलाइन कर लेना, सेम फ्लावर। और ध्यान से सुनो आगे क्या बोल रही हूं, और another flower, सेम फ्लावर और another flower but of the same plant, उसी प्लांट का another flower, तब भी कौन सी पोलिनेशन है? सेल्फ पोलिनेशन। आगे बात समझ, फिर से रिपीट कर रही हूं। when the pollen grains from the anther, ट्रांसफर तो उन्होंने एंथर से ही होना है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, ठीक है, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, जाना भी स्टिग्मा पे ही है। तो फिर मेन पॉइंट क्या है? ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का अगर स्टिग्मा है तब भी सेल्फ पोलिनेशन है। अनदर फ्लावर का स्टिग्मा है बट प्लांट सेम है, उसी प्लांट का अनदर फ्लावर है, तब भी कौन सी पोलिनेशन है? सेल्फ पोलिनेशन। अब इसका कंपैरिजन क्रॉस से करो। क्रॉस में भी वही प्रोसेस है, ट्रांसफर होना है, एंथर से होना है, होना कहां पर है? स्टिग्मा पे होना है, कार्पल के स्टिग्मा पे पहुंचना है। तो डिफरेंस क्या है क्रॉस का? तो हम डिफरेंस का वर्ड पढ़ेंगे। क्या वर्ड है? ट्रांसफर ऑफ द स्टिग्मा, ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर सिमिलर प्लांट। मान लो रोज प्लांट लगा हुआ है, उसके साथ दूसरा रोज प्लांट लगा हुआ है, उसके साथ दूसरा रोज प्लांट लगा हुआ है। सिमिलर प्लांट वर्ड जरूर लिखना है, लेकिन दूसरे प्लांट पे एंथर एक प्लांट का, स्टिग्मा दूसरे प्लांट का, लेकिन वो प्लांट कौन सा है? सिमिलर, सनफ्लावर का नहीं है, रोज का ही है।
और अगर सनफ्लावर से हो रहा है तो दूसरा भी सनफ्लावर का है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड इन क्रॉस? अनदर, क्रॉस में क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? अनदर सिमिलर प्लांट। नोट डाउन कर लो ये बात। अनदर क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? अनदर सिमिलर प्लांट। क्रॉस में ये अक्षर लिख दिया आपने, और बोर्ड में आपने बोर्ड एग्जाम में अनदर सिमिलर प्लांट को अंडरलाइन कर दिया, तो पूरी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जामिनर को, तो वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा। क्योंकि पॉलिनेशन आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है कि ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का मेल पार्ट के एंथर से, मेल पार्ट के एंथर से ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे। एग्री? फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर हुआ उस प्रोसेस को पॉलिनेशन का, कुछ नहीं हुआ और सिर्फ ट्रांसफर हुआ, कुछ नहीं हुआ और ट्रांसफर हो गया, उसे हमने पॉलिनेशन कहा। अब सेल्फ और क्रॉस में डिफरेंस समझ लो। सेल्फ क्या है? अगेन मैं बोल रही हूं, सेल्फ है उसी प्लांट का वही फ्लावर या उसी प्लांट का अनदर फ्लावर, उसी प्लांट का, then it is a self. But when the transfer is to the another similar plant, then it is called cross pollination, right? मैं आज जब आपको नोट्स आएंगे तो उसके अंदर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, अलग से मेल पार्ट भी ड्रॉ करना है, अलग से फीमेल पार्ट भी ड्रॉ करना है। देन आपको पॉलिनेशन की टाइप्स, पॉलिनेशन की डेफिनेशन, पॉलिनेशन के सेल्फ और क्रॉस का डायग्राम भी ड्रॉ करना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आपको एग्जाम में पॉलिनेशन और विद इट्स टाइप्स, मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, ठीक है, तो आपने पॉलिनेशन की पहले डेफिनेशन दी, फिर सेल्फ की डेफिनेशन दी, और सेल्फ की डेफिनेशन देने के बाद क्रॉस की डेफिनेशन देने से पहले यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम which shows the self pollination, then you must show the diagram which show the cross pollination। समझ गए? क्रॉस पॉलिनेशन में आप 2 फ्लावर्स बनाओगे, 2 फ्लावर्स बनाकर मान लीजिए आपने एक फ्लावर बनाया क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल ऐसा ही एक और फ्लावर बनाओगे क्रॉस पॉलिनेशन दिखाने के लिए। आप इस फ्लावर का राइट साइड लेना, इस फ्लावर की राइट साइड से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एंथर, और एंथर में आपको क्या दिख रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। अब इसकी राइट साइड से आप ऐसे शो करोगे क्रॉस का एरो, जब आपको डायग्राम भी आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपने क्रॉस का एरो शो किया, इस एरो को अगले फ्लावर के सेंटर में स्टिग्मा के पास तक लेकर जाओ। ये जो एरो आपने शो करना है, नेक्स्ट 2 छोटे छोटे फ्लावर बनाओगे, 2 छोटे छोटे फ्लावर में बिल्कुल ऐसे ही फ्लावर बनाओगे जो मैंने बोर्ड पे बना रखे हैं, सेम ऐसे ही, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओगे, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हमने नहीं बनाने, हमने मेन बात जो शो करनी है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ के फिर इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही एक फ्लावर और बनाओगे। जब एक फ्लावर और बनाओगे तो क्रॉस दिखाने के लिए आप लेफ्ट साइड को यूज नहीं करोगे, लेफ्ट साइड का एंथर यूज नहीं करोगे, क्योंकि उससे आपका डायग्राम क्लियरली नहीं अवेलेबल होगा, विजिबल नहीं होगा। तो आप राइट साइड के जो क्या है मेल पार्ट का एंथर है, वहां से आप एरो ऐसे लेकर जाओगे और दूसरे फ्लावर के इस एरो को कहां पे खत्म करोगे? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे खत्म करोगे, और इस एरो के ऊपर मेंशन क्या करोगे? इस एरो के ऊपर मेंशन करोगे क्रॉस पॉलिनेशन। और जब आपने ये वाला एरो देना है, ध्यान से देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपने ये वाला एरो दिया जो मैंने अभी दिया था इस फ्लावर में, ये वाला एरो आपने क्या किया? इसी फ्लावर का एंथर लिया, इसी फ्लावर का स्टिग्मा लिया, और इस एरो के ऊपर क्या मेंशन करोगे? सेल्फ पॉलिनेशन।
इसके ऊपर क्या मेंशन करोगे बच्चे? सेल्फ पोलिनेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज हमने किया क्या? आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को अंडरस्टैंड किया कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमें कैसे ड्रॉ करना है, बिकॉज बायो के अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ योर डायग्राम्स आर वेरी मच क्लियर, वेरी मच लेबल्ड, देन इट गिव्स इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। ये आपका एग्जामिनर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पीडीएफ होमवर्क सेंड करते हैं और उन्होंने डायग्राम्स बहुत अच्छे बनाए होते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ पेन बनाए होते हैं। बच्चे, इन द बोर्ड एग्जाम, इन द फेयर नोटबुक, यू मस्ट यूज स्केल, पेंसिल। पेंसिल के साथ आप डायग्राम बनाओगे, क्योंकि बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके पेन के साथ बने हुए डायग्राम। यू यूज द पेंसिल, और पेंसिल के साथ आप डायग्राम बनाओगे, उसकी लेबलिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो हमने क्या करा आज हमने एक बार लास्ट में हम टॉपिक को 2 मिनट में समराइज करते हैं। समराइज में आपके क्वेश्चंस बताती हूँ कौन कौन से यहां से अराइज होंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन अराइज होगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जब वर्ड एक्सप्लेन आ जाता है तो बिना कहे हमें डायग्राम 100% बनाना होता है। अगर उस टॉपिक में डायग्राम है तो स्ट्रक्चर में एरो के साथ हाईलाइट करके हेडिंग्स के साथ आप पार्ट्स को एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम में उसकी लेबलिंग करोगे, और फिर लास्ट में उसके बाद सेपरेटली मेल पार्ट शो करोगे और सेपरेटली फीमेल पार्ट शो करोगे, राइट? उसके बाद हमने क्या करा, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन। What are the types of pollination? Here you get the another question. What are the types of pollination? उनकी definition with the diagrams आप explain करोगे अपनी fair notebook पे। Some students are very much regular in the written work, but some students are still lazy. बच्चे, होमवर्क करने से हमारे को लिखते लिखते आधा लर्न हो जाता है। एक बार हमने समझ लिया, फिर हमने उसी चीज को लिखा, फिर हमारे माइंड में वही चीज चली, तो थर्ड टाइम पे हमें लर्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्यू मिनट्स लगते हैं, फ्यू मिनट्स लगते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ? सो व्हाट्स योर होमवर्क फॉर टुडे? लर्न अप टू पॉलिनेशन। आपको पॉलिनेशन तक लर्न करना है। एक लेक्चर और लगेगा जब हम फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हमारा हाफ चैप्टर रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाएगा विद द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, राइट? फिर उसके बाद हम अनदर हाफ चैप्टर करेंगे विच डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वी विल डू इन द अनदर लेक्चर, राइट?